Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is your mathematics book class 7 by PTB. और इसमें हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1 सेट्स के बारे में, ठीक है। और सेट्स के बारे में हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में लर्न करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में लर्न करेंगे। अब यहाँ पे ये सेट की डेफिनेशन है। यहाँ पे ये हमारे पास है सेट की डेफिनेशन। आई एम अंडरलाइनिंग दिस। दिस इज, ये आपके पास सेट की डेफिनेशन है और ये सेट को एक्सप्रेस करने के 3 वेज हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 17 अप्रैल 2021। पेज नंबर है 4 आपकी टेक्स्ट बुक का और टॉपिक है आपका सेट्स के बारे में। सेट जब वो किसी भी चीज़ को जब हमने ऑर्गेनाइज करना हो इनटू ग्रुप्स तो हम उसके क्या करेंगे, सेट बनाएंगे। और सेट में सम टाइम ये होता है कि सेम सेट्स जो वो क्या है, सेट बनाते हैं कि ऑर्गेनाइज एनीथिंग इनटू ग्रुप of same thing or of different things, ठीक है। एक जैसी चीज़ें या मुख्तलिफ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना एक ग्रुप में। ग्रुप में जैसे ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। आपका पेज नंबर 4 पे जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें एग्जांपल आपको दी जा रही है। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई सेट ए है तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसे लिखेंगे कि द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स वो नंबर्स हैं कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। सेट बी में आपको अनदर एग्जांपल दी हुई है सेट बी की, द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पंजाब, द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान के जो सूबे हैं। और एक और एग्जांपल दी हुई है सेट सी। सेट को कोई ना कोई नाम तो हम देंगे ना, जैसे किसी चीज़ को हमने जब बुलाना होता है तो हम उसे कोई नाम देते हैं। इसी तरह से जब हमने सेट के बारे में पढ़ना है तो हम उसे कोई ना कोई नाम तो देंगे, तो हम उन्हें अल्फ़ाबेटिकली जब वो नेम दे देते हैं एज अ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। तो द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका स्केल आ जाएगा, प्रोटेक्टर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में काउंट होंगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें सेट की, ये हमारे पास क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of distinct
ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज हो रहा है कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ। वेल डिफाइंड सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और सेट इज अ, एक और डेफिनेशन हो सकती है, इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर, ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और नंबर इन एनी सेट जो है वो क्या कहलाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट है ये इसे हम कहते हैं ब्रेसेस ब्रैकेट। जो कुछ भी हम ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, यानी कोई नंबर्स लिखे जा सकते हैं इसके अंदर, कोई अल्फ़ाबेट्स लिखे जा सकते हैं, कोई वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर नंबर्स, वर्ड्स या अल्फ़ाबेट लिखे जाएं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टेबुलर फॉर्म में लिखना। अगर हम सेट को इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं टेबुलर फॉर्म की बात करूं तो ये आ जाएगा 1 2 3, ये नंबर्स हो गया। इसके बाद या सेट बी फॉर एग्जांपल ए बी डी, ये हो गया आपके पास अल्फ़ाबेट्स हो गया। सेट सी में लिख लेते हैं हम नेम ऑफ वो सीजन स्प्रिंग ऑटम, ठीक है, तो ये इस तरह से लिखना, ये हमारे पास क्या हो गया सेट की कौन सी फॉर्म हो गई, ये वाली टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म को हम सेट की क्या कहेंगे टेबुलर फॉर्म। अब अगर हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स में, ये है हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेसिंग अ सेट, एक्सप्रेसिंग अ सेट। अगर हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स में, जैसे एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। पी से सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे कंप्लीट डिविजिबल होते हैं। इस तरह से जब हम सेट को लिखेंगे तो ये जो लिखना है सेट का, ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी हम किसी चीज़ को बयान करके एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जानना होंगी। जैसे ये आपको बॉक्स में नज़र आ रही है, यहाँ पे जो सम इम्पोर्टेंट सिंबल वाला बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो सिंबल है ये सेट बिल्डर फॉर्म में यूज़ होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो ये क्या है कि जिसमें आप सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करें। जब आप सिंबल्स का इस्तेमाल करके सेट को रिप्रेजेंट करें, टू रिप्रेजेंट अ सेट, to represent a set by using symbols। और वो सिंबल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ये हमारे पास है सच डेट, ये हमारे पास है एंड का सिंबल, ये हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारे पास है लेस देन
और इक्वल टू, ये हमारे पास है बिलोंग्स टू, और ये हमारे पास सिंबल है और का। अब यहाँ पे हम लोग जब इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए किसी सेट को लिखते हैं तो वो क्या आ जाएगा, सेट बिल्डर नोटेशन। फॉर एग्जांपल हम एक सेट लिखते हैं ए एस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ सोलर मंथ ऑफ ईयर, इज अ सोलर मंथ ऑफ ईयर। यानी आपने वो सारे साल उनके नंबर्स बताने हैं कि जिसमें सोलर मंथ होता है। ठीक है, आप बी जो है वो हम उसे क्या लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स, ये बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर एंड का सिंबल यूज करते हुए, एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन 5। इसका मतलब है कि वो नेचुरल नंबर आपने लिखने हैं जो 1 और 5 के दरमियान आते हैं। तो 1 और 5 के दरमियान जो नेचुरल नंबर आएंगे वो क्या होंगे, 1 से अगला 2 3 4। 5 वाला नंबर और 1 नंबर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंबल है सिर्फ लेस देन का। अगर यहाँ पे लाइन इक्वल टू की होती तो फिर नंबर 1 भी ऐड होता, या इसी तरह से अगर इसके नीचे लेस देन के नीचे इक्वल टू की लाइन होती तो फिर 5 वाला नंबर भी ऐड होना था। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेट एंड एक्सप्रेसिंग इट इन 3 वेज। तो ओवरऑल हम अगर इसको समराइज करें तो क्या है कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर, ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। और इसको 3 तरीके हैं, देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस देम, देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस इट। 3 तरीके कौन कौन से हमने पढ़े, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये हमारे पास ओवरऑल टॉपिक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।